कितनी खुशी होती है ना जब एक चैनल क्रिएट होता है। कितने सपनों को जैसे मानो पंख लग जाते हैं और बस अब वह ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। कितना एक नया एहसास होता है ना कि हाँ, अब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। वो पहली पोस्ट, वो दोस्तों को बताना कि देख तेरा भाई भी छा गया, कितना आजादी वाला अनुभव होता है ना। बिल्कुल होता होगा, लेकिन इसके पीछे के संघर्ष बहुत सारे होते हैं। एक क्रिएटर के पीछे का दर्द बहुत होता है। जब वो महसूस करता है कि उसके जीवन में जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो जो तकलीफें, दुख, दर्द होते हैं ना, वो सिर्फ शब्द ही बयां नहीं कर सकते, वो एहसास भी है। आज अपने इस पॉइंट को, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यह मैं तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपसे मैं एक नए यूट्यूबर के जीवन में होने वाले संघर्षों की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने दूसरी कल जो वीडियो डाली थी उसमें ये बात तो क्लियर कर दी है कि आखिरकार हम जब यूट्यूब पे आने ही वाले हैं एज अ न्यू क्रिएटर, तो सबसे पहला जो ध्यान हमारा होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो ये कि हमें मजा आना चाहिए। हमें ये काम करने में बस इतना मजा आना चाहिए कि किसी दिन यदि हमारा मन भी कहे ना कि आज रहने देता हूँ, पहली बात तो ये शब्द ही नहीं कहेगा मन, क्योंकि मजा है ही ऐसी चीज। वीडियो क्रिएशन, वीडियो टॉपिक ढूंढना, मतलब यूट्यूब की जैसी बात कर दो, यूट्यूब क्रिएशन की जैसी बात कर दो, उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाए बस। ठीक है, पैसा, नेम, फेम ये भी साथ में हो, लेकिन प्रायोरिटी में सबसे पहले ये ना हो। अगर प्रायोरिटी भी है तो पहले ये ना हो। हमेशा सदैव पहले आपका काम के प्रति रुचि होनी चाहिए। यदि आपका वीडियो क्रिएट करते वक्त रुचि नहीं है, यदि आप ये हो कि अरे यार आज फिर वीडियो बनानी पड़ेगी, और तेरी यार हर दिन करानी पड़ती है, अगर ऐसा आ रहा है दिमाग में, फिर आप गोचा खा जाओगे। आप शुरुआत ही गलत कर दे रहे हो। तो शुरुआत गलत ना हो, इसके लिए आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरी गलती या दूसरी कमी जिसकी वजह से हम नए क्रिएटरों को तकलीफ होती है। दूसरी गलती ये कि हम बहुत सारी मिसलेनियस चीजों को एक साथ सीखने, जानने और अनुभव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें लगे रहते हैं कि हम ये भी सीख लें, हम लगे रहते हैं हम वो भी सीख लें, हम लगे रहते हैं कि वायरल कंटेंट कैसे ढूंढ लें, हम लगे रहते हैं कि देखो कितने यूट्यूब पे ऐसे क्रिएटर हैं जो ये बात कहेंगे, और मैंने सुना है कईयों को, और फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश भी की, लेकिन वो मोर देन प्रैक्टिकल था भी नहीं। औरों के लिए रहा होगा, बट जेन्युइनली मैं अपनी राय बताने आया हूँ, तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ। मेरे लिए मोर प्रैक्टिकल वो ज्यादातर नहीं रहा। बताता हूँ वो क्या था जो आपसे भी शेयर करना बनता है, और आप भी उस चीज को देखते हैं। कितने क्रिएटर होते हैं जो नए आते हैं, जो उनको सलाह दी जाती है कुछ क्रिएटरों द्वारा, कुछ इन्फ्लुएंसर द्वारा। वह सलाह देते हैं कि भाई आप जब यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, तो फिर आप क्या कहते हैं, वीडियो जो डालोगे वो उसका टॉपिक ऐसे रिसर्च कर लो। आपको टॉपिक पहले रिसर्च करना चाहिए, आपको टॉपिक पता होना चाहिए। आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें स्क्रिप्ट वगैरह, बहुत सी चीजों को सिस्टमैटिक वे में समझाते जरूर हैं। 100% एकदम सही बोलते हैं वो, अपने तरीके से तो एकदम सही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को जिया है, तो वही चीज वो बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने सुना कि भाई ऐसे ऐसे आप कर लो, आप वीडियो बनाओ, तो वीडियो में आप स्क्रिप्टिंग का ध्यान रखो, आप हुक का ध्यान रखो, ठीक है, फिर आप टाइटल, ये सब चीजों का, जो कि आप भी सुन रहे हैं और आप भी मानते हैं कि हाँ जतिन भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ये उन क्रिएटर के लिए काम कर रहा है जो मिड जर्नी पास कर चुके हैं, यूट्यूब की आधी से ज्यादा जर्नी को कवर कर चुके हैं, जहां पर अब वो यूट्यूब के बेसिक से बेसिक लेवल तक को भी अचीव कर चुके हैं। बहुत सी टर्मिनोलॉजी, बहुत सी टर्म्स कंडीशंस या बहुत से टेक्निकल टर्म्स वो अच्छे से सीख चुके हैं। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं यूट्यूब के लेवल को
3 लेवल में बांटूं, एक बिगिनर, एक मीडियोकर और एक प्रो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाली चीज उन मीडियोकर वालों पे काम कर रही है। मीडियोकर शब्द ठीक नहीं रहेगा, मीडियम जो है यानी मिडिल लेवल पे जो है, ठीक है, उनके लिए। ये जो प्रो लेवल वाले हैं ना, ये जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, ये एक्चुअल में वो गाइडेंस जा रही है वहां मिडिल लेवल वाले तक, जो एकदम प्रो बिल्कुल बिगिनर है ना, बिल्कुल बिगिनर है, एकदम फ्रेशर, एकदम न्यू है, उस तक उनकी बात पहुंच नहीं रही। संविधान की रचना हो रही थी तो सारे संविधान के सलाहकार गांधी जी के पास पहुंचे कि संविधान सभा में आप भी आइए और आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि देखो मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो अपनी यही सेवा करूंगा, मेरे लिए यही सेवा है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आपके तरफ से कुछ मैसेज हो, आप हमें कुछ गाइड करें, हमें कुछ, आप बड़े हैं हमारे, तो आप हमें कुछ सलाह दें। तो उन्होंने एक सलाह दी, उन्होंने सलाह दी कि देखो आप जो भी कानून बनाओ ना, मुझे नहीं पता क्या बना रहे हो, जो भी कानून, जैसा भी कानून बनाओ, पर ये सोच कर बनाना कि आपके उस कानून से सबसे गरीब, सबसे जो पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, उसका हित होता है कि नहीं होता है, आपके कानून से उसका हित होता है कि नहीं होता है। यदि आपके कानून से उस सबसे कमजोर वर्ग, सबसे पिछड़े वर्ग, सबसे दूर जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसको यदि बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो कानून बनाना जरूर। तो मैं ये चाह रहा था और ये मैं चाह रहा हूं कि मैंने जब देखा यूट्यूब पे क्रिएटरों को, तो मैंने देखा कि भाई यार ये लोग बोलते हैं ना कि आप थंबनेल पे ध्यान दो, आप अपने टाइटल पे, अपने वीडियो में स्क्रिप्टिंग करें, आप प्रॉपर स्क्रिप्ट रखें, रिसर्च कर लें, है ना, ये सब कर लें। देखो पॉइंट बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो बनाते वक्त रिसर्च करें, आप टाइटल को बहुत अच्छे से सोचें, बहुत अच्छे से एनालाइज करें, सर्च करके देख लें कि जो आप टॉपिक, फिर टॉपिक जो आप बना रहे हो टॉपिक सिलेक्टेड हो, सर्चेबल हो, कैसा, ये सब। तो जब वो बोल रहे होते हैं तो मैंने भी काफी गौर किया, मैंने कहा हाँ यार, काफी चीज सुनना आसान लगा, लेकिन जब करने की बारी आई ना कि यार अब टॉपिक तो मुझे मिल गया, क्या ये सर्च हो रहा है, चलो देखा, सर्च तो हो रहा था, मैं जो भी सोचूं सर्च हो रहा था, यार हो तो सारा ही रहा है, अब क्या करूं, कैसे पता लगाऊं, फिर और घुसे, फिर उन्होंने कोई टूल्स बताए, कोई वेबसाइट्स बताई, फिर उस पे जाओ, यानी कि 5-6 घंटा, आना पौना घंटा, पूरा दिन करीब, क्योंकि यार अपन तो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं और जीरो लेवल से उठने की कोशिश कर रहे हैं। उस जीरो लेवल पे उठने के लिए प्रेशर और बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी तो एक वीडियो कुछ मिनटों की देख करके, 15-20 मिनट की वीडियो देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके स्टेप फॉलो करने की कोशिश कर, लेकिन ये जो इसके स्टेप है हमारे पूरा दिन खा जा रहे हैं। आप जेन्युइनली राय बोल रहा हूँ, आप भी कभी करके देखना, आपको टॉपिक एकदम प्रिसाइज टॉपिक लेके चलना हो तो आप शुरुआती टाइटल ढूंढने पे कर लेना कि ऐसा टाइटल ढूंढना है जो बहुत सर्चेबल रैंक में जाए, बहुत ही कैची हो, बहुत ही एकदम प्रिसाइज हो, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड ना हो, मिनिमम कीवर्ड्स बढ़िया तरीके से लिखा हो। एक बेहतरीन एक्सपर्ट तरीके से जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आप भी टाइम खाएंगे, बहुत टाइम खाएंगे। चलिए ले देके आपने कैसे न कैसे टाइटल भी खोज लिया, टॉपिक यानी कि खोज लिया, बहुत मेहनत करी, टॉपिक मिल गया। अब बात आती है टॉपिक पे स्क्रिप्टिंग करने की। अब स्क्रिप्टिंग करना, इसको स्क्रिप्ट तैयार करना, उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बेहतर रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर सबसे ज्यादा टैकल वर्ड ये कि हुक क्या रखना है और CTR कैसे मेंटेन करना है, क्या बेहतर करना है। फिर स्क्रिप्ट को एक अच्छे से याद करना, फिर कैमरे के सामने परफॉर्म करना, एक से कई सारे टेक आना। बताओ इन सब में क्या एक अच्छा खासा समय नहीं जाने वाला। तो मेरे को कुछ समय बाद ये रियलाइज हुआ, देखो अगर आप मेरी बात से क्या कहते हैं, मेरी बात के खिलाफ भी हूं तो भी चलेगा, सपोर्ट में हो तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे खिलाफ, यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं करवा रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ, आप इसको बस एनालाइज कीजिएगा और फिर अपने अनुसार सही गलत का निर्णय कीजिएगा। मेरी बातों पर डिपेंड मत होइएगा, लेकिन ये मेरे अनुभव, ये मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं अपने आप को बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी बात सुनिएगा, तब आप निर्णय निकालिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शुरुआती YouTube पे आने वाला बच्चा जैसे जैसे
इस एक वीडियो से जैसे जैसे स्टेप फॉलो करना शुरू करता है तो ऐसे मानो कि वो एक लूप को क्लियर तो कर नहीं पाता, दूसरे लूप में फंस जाता है। जैसे टाइटल ही ढूंढ रहा है, उस टाइटल के लिए ये टाइटल वाला चीज क्लियर नहीं हो रही है, वो एक और लूप में फंस गया है कि टाइटल के लिए ये वाली वेबसाइट अच्छी रहती है, इससे सर्च कर लो। नहीं, ये वाली वेबसाइट अच्छी रहती है, इससे सर्च कर लो तो आपको इतने सारे टाइटल्स मिल जाएंगे, आप वहां से छानबीन कर सकते हो। फिर उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मिल जाएगी कि आप टाइटल कैसे सर्च करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, जंप, एक चीज से दूसरी चीज पे जंप, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करते करते एक जो पहला टॉपिक, पहला जो पिलर उसने खोला था ना, वो एक्चुअल में सॉल्व ही नहीं हुआ। जो पहली किताब खोली थी ना, वो सॉल्व हुई नहीं। वो 10वीं किताब पे पहुंच चुका है, जो कि अभी भी अनसॉल्व है। पहली तो है ही अनसॉल्व, 10वीं तक भी सॉल्व नहीं हुई। तो कई सारी किताबें खोल के बैठ चुका है, सॉल्व एक भी नहीं हुई है। ये सारा टाइटल का खेल, फिर स्क्रिप्ट का खेल, फिर न जाने किस किस चीजों का खेल उसके जीवन में शुरू हो जाएगा। और फिर वो इतना पजल हो जाएगा कि यार कितना आसान लग रहा था 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद, मैं तो ऐसे कर लूंगा, मैं तो वैसे कर लूंगा, अब तो ये तो एकदम दिमागी सरदर्द हो गया यार, ये तो बड़ा ही पेचीदा हो गया, बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब क्या करना है, चैनल बंद करना है, मेरे से नहीं होगा भाई। टाइटल बनाना है, थंबनेल बनाना है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है, कैसे करना है, टैग वैग डालने हैं, कोई कह रहा है मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता भाई डालना ही पड़ेगा। और करके भी देख लिया, नहीं डाला तो नहीं चली, डाला तो चल गई। कितनी सारी चीजें पजल कर देनी है। और फिर महाभारत तो तब शुरू होती है जब कैमरा सामने आता है। कैमरा सामने आता है, कितने सारे टेक लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट को आप फॉलो कर रहे हो। फिर कभी कभी मन करता है यार स्क्रिप्ट में अपना कुछ चेंजेस कर लूं क्या, फिर लगता है अपना चेंजेस कर दूंगा, फिर खराब हो जाएगा मामला, ज्यादा लंबी खिंच जाएगी या ज्यादा छोटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो, कितना सारा चीजें आपके सामने खराब होने लगती हैं और अंत तो आप बंद कर बैठते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा वो जो इन्फ्लुएंसर, वो जो क्रिएटर है, उसने जो बात कही वो गलत है, बिल्कुल नहीं, 100% वो सही है अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी कहानी में सब हीरो उनके अनुसार एकदम सही है। पर वो उस एकदम शुरुआती जो अभी अभी आया है उसके लिए वो काम नहीं कर पा रही है, एग्जैक्ट काम नहीं कर पा रही है। थोड़ा हेर फेर करके काम शायद कर जाए, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट सब पे एग्जैक्ट वो काम नहीं कर रही है। काम किस पे कर रही है, जैसा मैंने कहा, जो मिड लेवल पे आ चुका है यूट्यूब के जर्नी में, वो मिड लेवल पे आ चुका है। अब उसे बहुत सी चीजों का अनुभव हो चुका है, अब वो चीजों को टैकल करना सीख गया है, अब वो कर लेगा, अब वो गेम खेल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बनाना सीख, सबसे खास बात टाइम मैनेज करना सीख गया है वो, और सही टॉपिक सर्च करना सीख गया है, कैमरा के सामने फेयरलेसली बोलना सीख गया है, बहुत कुछ सीख गया है। अब उसके लिए वो काम करना इजी हो गया है ना। ये उनके लिए काम तो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई नंबर्स में कहने की कोशिश करूं तो अगर कोई बिगिनर मान लो 100 है जो भी अभी शुरू कर रहे हैं, और जो मिड लेवल पे हैं वो भी 100 है मान लो, तो जो बिगिनर और जो प्रो लेवल वाले ने जो गाइडेंस दी है, दोनों को ही दी है। अब जो मिड लेवल पे है उसमें 100 के 100 नहीं तो कम से कम 80 तो अप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, काम चल रहा है। लेकिन जो बिगिनर है वो सेम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उल्टा हो, 80-20 मतलब उल्टा हो, 20 लोग कर जाएं, 80 ना कर पाए। तो मेरे को तो समस्या और दुख दर्द इस बात का हो रहा है कि वो जो 80 नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे करेंगे यार, है ना। यानी कि बात तो सही आई पर वो आते आते बिखर गई, या प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में वो पॉसिबल नहीं हो पाई। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है जतिन, अब भाई तू सॉल्यूशन ही बता दे। तेरी बात ये तो क्लियर हो गई कि जो वो कह रहे हैं वो एक मिडिल लेवल वाला कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत सी चीजों को एक्वायर कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है, टाइटल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, इनके बारे में धीरे धीरे करके बहुत काफी नॉलेज आ चुकी है। अब वो मिडिल लेवल पे पहुंच ही चुका है, तो उसके लिए वो प्रैक्टिकली हो पा रहा है। अभी लेकिन जो शुरू है, जिसको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो है, उसके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। कर लेगा पर बहुत लंबा समय खाएगा, और इस लंबे समय में वो अपना पेशेंस खो देगा। सबसे खास बात, आप इस पूरी लाइन को सुन लिए और मेरे सामने रिपीट भी कर दिए, 3 सेगमेंट सुन भी लिए, रिपीट भी कर दिए। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है कि फिर इसका ऑप्शन क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है, अगर ये नहीं तो फिर ये क्या, वही बताओ। इसी में छुपा हुआ है इसका अल्टरनेट। जैसा जब मैंने कहा कि एक मिडिल लेवल
मिडिल लेवल पे यूट्यूब के मिडिल लेवल पे पहुंचने वाला, मिडिल जर्नी पर पहुंचने वाला ये कर सकता है, बिगिनर नहीं कर सकता। लेकिन फिर से सवाल, ये मिडिल वाला पहले बिगिनर रहा होगा, अब ये मिडिल पे है, अब प्रो ने कोई बात कही तो मिडिल वाला सुन के अप्लाई कर पाया अपने अकॉर्डिंग, बेहतर। लेकिन उससे पहले वो था तो बिगिनर लेवल पे। अगर वो बिगिनर लेवल पे था और मिडिल लेवल पे पहुंचा है तो यहां से यहां तक की उसकी जर्नी कैसे हुई होगी? जबकि मैं कह रहा हूं कि उसने ये चीज अप्लाई मिडिल लेवल पे शुरू करी है। थोड़ा सा डीपली सोचना, और उत्तर ये है। चलो मैं अपने शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। भावनात्मक तौर पे तो आप समझ ही गए होंगे जहां तक है मुझे लगता है, पर फिर भी शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मिडिल लेवल पे है, जो प्रो लेवल की बात सुनकर अप्लाई करके प्रैक्टिकली कर पा रहा है, वो जब बिगिनर था तो बिगिनर से मिडिल पहुंचने में उसने जो चीज को धारण किया था, जिस चीज को जिया था, जिसके बलबूते वो मिडिल तक पहुंच गया कम से कम बिना किसी चीज के भी, हाँ, तो वो है भाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी, कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी। इसके बलबूते वो मिड तक तो पहुंच गया, और जब वो मिड तक पहुंच गया, ऐसे में उसे प्रो की गाइडेंस मिली तो वो निकल गया, रेस में दौड़ गया। बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं है, ये तुम आप मानते हो। कोई भी फील्ड हो, गुरु की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन गुरु भी तो चाहेगा ना कि जो मेरे पास आ रहा है वो भी कैपेबल है कि नहीं। वो अगर वो उसके कैपेबल ही नहीं है तो कितना भी गुरु ज्ञान दे ले वो जीरो है उसके लिए। तो अगर एक शिष्य एक परफेक्ट, एक बेहतर गुरु की छानबीन करता है तो एक परफेक्ट, एक बेहतर गुरु भी एक बेहतर और परफेक्ट शिष्य की छानबीन कर सकता है। तो जब एक प्रो लेवल वाला यूट्यूबर जब कोई वीडियो बनाता है कि आप टाइटल पे ध्यान दें, आप हुक पे ध्यान दें, आप स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दें, ये चीजों पे बहुत सी टर्म्स चीज सिखाता है, तो एक तरीके से वो गुरु है जो एक कैपेबल व्यक्ति को चाहता है, जो कम से कम इस लायक तो हो कि टाइटल की एसेंस क्या होती है, हुक का क्या कैसे होता है, मतलब कम से कम उसने यूट्यूब के कुछ तो जर्नी जी हो। अभी जस्ट मैंने यूट्यूब खोला, जस्ट मैंने वीडियो देखी और देखते मेरे को ख्याल आ गया मैं भी क्रिएटिंग करूंगा। अरे भाई अच्छी बात है, कर लो, कोई बुरी बात नहीं, कर लो। लेकिन उसको देख करके जो तुम करने वाले हो ना, बिल्कुल ही मैच नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहा है वो कम से कम कुछ हद तक की रिक्वायरमेंट मांगता है कि काम को कम से कम आपने यूट्यूब पे इतनी जर्नी तो जी हो कम से कम। आप सोच रहे हो कि देखते ही आप परफेक्ट बना दोगे, हो ही नहीं सकता। आप में परफेक्शन नहीं आएगी, ना उसमें परफेक्शन है, और परफेक्शन के पीछे भागोगे तो कभी नहीं सफल हो पाओगे। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूं कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी। आपको अब से कोई भी यूट्यूब पे क्रिएटर आपको कहता मिले जो कि कहे कि भाई आप ये चीज मेंटेन करो, आप ये मत देखो, आप क्वालिटी पे ध्यान दो, आप अच्छा कंटेंट डालने पे ध्यान दो, कोई बात नहीं आप डेली नहीं डाल पा रहे पर आप पहले एक बेहतर कंटेंट बनाना सीखो, अच्छी स्क्रिप्टिंग, ब्ला 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 बोले, बुरा मत मानना ना, मैं उन्हें बुरा कह रहा हूँ, ये भी क्लियर करना कि जतनी देर तो बुरा बोल रहा है, नहीं मैं बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है और आप उनकी जगह सही नहीं हो। आप उनकी जगह आने की कोशिश मत करो, आप ये कोशिश करो कि उन्होंने जो बात कही ना वो बहुत ही उम्दा बात है, उसको बस दिमाग में रखो कि हाँ जब मैं एक खास जर्नी तक पहुंच जाऊंगा, कुछ चीजें हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, कुछ चीजें आप जब कर लोगे तो वो जर्नी आपको मिल जाएगी, फिर वहां से वो बात शुरू करनी पड़ेगी जो फिर उन्होंने कही है, और देखना आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर जाओगे। फिर अगर आपको अभी भी बहुत मिसलेनियस लग रहा हो तो एक उदाहरण देता हूं। एक यूकेजी बच्चे को क्लास 12th का मैथ का चैप्टर करने को बोल दो, नहीं कर पाएगा।
लेकिन वहीं एक क्लास 12th के बच्चे को यूकेजी की किताब सॉल्व करने को बोल दो, बताओ कौन सा ज्यादा कठिन, कौन सा ज्यादा आसान। तो बस यही गेम आपके साथ हो रहा है। आप यूकेजी में हो और जो वो बता रहा है वो एक क्लास 12th तक या क्लास 9th तक आने के बाद हो सकती है शुरू। आप उसे यूकेजी में ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो अपने उस माइंडसेट के साथ जो कि यूकेजी से ऊपर जाना नहीं चाह रहा या जा नहीं पा रहा या जा नहीं सकता। ठीक है, चलो जा तो सकता है पर अभी नहीं। तो फिर ये क्लैश हो जाएगा आपस में, थॉट्स का क्लैश हो जाएगा, फिर आप उसको गलत बोलोगे, फिर इसको गलत बोलोगे, अपनी गलतियां नहीं मानोगे, है ना। तो ऐसा मत करो। आपको पहले क्या करना है, जो मैं भी कर रहा हूं, जो सबको करना चाहिए, वो ये, प्लीज मेक योर कंटेंट कंसिस्टेंट। अपने आप को सतत बनाए रखो, निरंतर बनाए रखो। आप पहले झिझक खोलो अपनी, कैमरा उठाओ, जो आता है, जिस तरह आता है, जो समझ में आता है, एक बार शुरू करो। आप जो हो आप वो ही कर पाओगे, उससे ऊपर बनावटी कुछ नहीं कर पाओगे, और करोगे दिख जाएगा बनावटी है। प्लीज मेक रियल चॉइस, अपने आप को रियल रहने दो। आपको व्लॉगिंग आपको लगता है कि मैं व्लॉगिंग पक्का कर लूंगा, थोड़ा झिझक है लेकिन कर लूंगा, बस शुरू कर दो, पहले वो झिझक तोड़ो, फिर व्लॉगिंग होगी। आपको लगता है कि मैं गेमिंग कर लूंगा विदाउट फेस कैम, वॉइस के थ्रू, कर लो। आपको लगता है मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ इसमें एआई कंटेंट वगैरह होगा लेकिन मेरी वॉइस ओवर होगी, कर लो। आपको जो भी लग रहा है, और लोगों से राय मत मांगो, भाई मैं क्या कर लूं, मैं कौन सा नीश रखूं, वो बताएगा। मतलब मेरे को फ्यूचर में क्या करना है मैं किसी और से पूछूं कैसा, तो कहिए। आपको तय करना पड़ेगा, ये फैसला तो आपका ही होना चाहिए, किसी का नहीं। और जब आप फैसला ले लें तो उसके बाद किसी की सुननी नहीं। हाँ, किसी की सुननी नहीं कि कोई बोल रहा है कि भाई अब क्या ले लिया, ये थोड़ी चल रहा है, सब चल रहा है भाई, सब चल रहा है, खराब से खराब भी चल रहा है। तो आप तो कम से कम उतना खराब नहीं कर रहे। किसका नाम लूं मैं, या आप नहीं जानते, खराब से खराब कंटेंट चल रहे हैं, आप तो फिर भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, समय लगेगा। ठीक है, तो पहले खुद तय कर लें क्या काम, किस नीच पे काम करना। और मैं कहूंगा पहले तो नीच बीच ये सब बहुत ज्ञानी बातें हैं, ज्ञानी बातें ना करके सीधे पहला काम ये करो, आप रिकॉर्ड करो, खुद को रिकॉर्ड करो। और सबसे ज्यादा जो बहुत ही मुझे बढ़िया लगता है वो ये लगता है, आप खुद आओ, कैमरा को खुद फेस करो। 2 ऑप्शन होते हैं, वॉइस ओवर कर लो या फिर फेस कैम कर लो। मैं रिकमेंड करता हूँ फेस कैम को ज्यादातर, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है, या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फेयर से भरा हुआ हूँ कैमरे को लेकर, चलो ठीक है, फिर इस कंडीशन में आप वॉइस ओवर से स्टार्ट कर लो। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े तो कोशिश करो फेस पे आ जाना। ये आपकी अपनी चॉइसेस में मैं कोई अपनी राय भी नहीं देना चाहता, ये आपकी चॉइस है। मैंने अपने फैसले में यही चाहा कि फेस कैम, क्योंकि मैं वॉइस पे करूंगा तो मेरे को और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फेस के थ्रू कम से कम मैं खुद ही कैमरा में हूं, तो मुझे एडिटिंग की एक अलग लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। बस वॉइस में मुझे फिर अलग लेवल तक एडिटिंग जाना पड़ेगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा। मैं बहुत मैनेजमेंट के साथ कर रहा हूँ काम सारा, तो आपको ऐसे करना है। नीच वीच बहुत दूर की बात है, एडिटिंग बहुत दूर की बात है, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट, हुक, CTR। अगर आपको इन सबसे डर लग रहा है ना, मैं आपकी चेकलिस्ट में से सारी चीजें हटा रहा हूं। आपको नहीं आ रहा बनाना, मत बनाओ, ठीक है। भाई मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मत करो। भाई मेरे को कैमरा फेस करते वक्त मैं अटकता हूँ, कोई बात नहीं। और क्या था, भाई मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, मत बनाओ। और बोलो भाई टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये सब मेरे को मत करो। और बोलो जो टाइटल बन पड़े वो लिख देना, मत लिखना डिस्क्रिप्शन, मत लिखना टैग। और बोलो, कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आपको YouTube पर आने से रोक रही है ना,
जो कि भविष्य में करनी ही पड़ेगी, मानो मत मानो, इसको ठान के बैठो। टाइटल आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग आपको बेहतर करनी आनी चाहिए, आपको वॉइस क्वालिटी बनानी आनी चाहिए, आपको बैकग्राउंड सेटअप आना चाहिए, आपको कैमरा फेयर दूर होना चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, आपको हुक, आपको CTR, आपको सर्च करना आना चाहिए, आपको टॉपिक फाइंड करना आना चाहिए, आपको अपना निश डिसाइड होना चाहिए। ये सब इन फ्यूचर करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल अभी मना कर दिया, इसका मतलब फ्यूचर में भी मना कर दिया, तो फिर आप आओ ही मत, और आ भी गए तो गुमनामी में ही खोके मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। मैं अभी भी डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं कि जो मैंने अभी लिस्ट में नाम हटवाए हैं ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, ये सारे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से किसी भी आर्ट को जीवंत करने के लिए चीजें हैं ये। मंदिर में एक मूर्ति बनाई जाती है, उसको सजाया सवारा या उसकी अर्चना पूजा उसका मंदिर में स्थापना नहीं की जाती है, तब तक वह परमात्मा स्वरूप नहीं कहलाती, मात्र एक पत्थर की मूर्ति बनी रह जाती है ना। तो वो सारी चीजें काम करेंगी आपके YouTube पे। आप YouTube पे आके करने लग गए तो आप अभी सिर्फ पत्थर में मूर्त बनने वाले हो, या सिर्फ ये कहूं कि अभी आप सिर्फ एक पत्थर हो। लेकिन जैसे आप टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, टॉपिक रिसर्च, स्क्रिप्ट करना, हुक वगैरह, ये बहुत सारी चीजें जब आप सीख जाओगे, इन सबको करना शुरू कर दोगे, तब आप अपने आप को तराशना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप तराशना शुरू करोगे खुद को, तब देखोगे एक मूर्त बन के निकल आएगी, और फिर आप पूजे जाओगे, फिर आप महान बन जाओगे। तो अभी आप हो पत्थर, और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल या और जो आप नाम बोल सकते हो, SEO है ना, ये सब हैं उस पत्थर को तराशने वाले टूल। इनको यूज करो अपने ऊपर, फिर आप जब कंप्लीट तैयार हो जाओगे, आप पूजे जाओगे, है ना। ये एग्जाम्पल शायद आपके फिट बैठ रहा होगा दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरे पास एग्जाम्पल है और ये बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा करो, आप शुरुआत में मत किसी फंदे में पड़ो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मत कंज्यूम करो, वो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मिसलेनियस हो जाएगा। आपने अगर तय किया है, प्लीज स्टार्ट। कल की वीडियो में मैंने क्लियर किया, स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। पहला कदम, पैसा, नेम, फेम दरकिनार करो। क्या डिसाइड करो, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ये अगर तय है, देन आज की वीडियो में बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, कि आप कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी मेंटेन करना शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी अगर आपकी 2 दिन की, तो 2 दिन, कम से कम ये नहीं होता कि आज वीडियो डालो, कल वीडियो डालो, परसों डालो, ऐसा वाला नहीं। ऐसा अगर आपके लिए करना आसान है, कर लो, कौन रोक रहा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं हर दिन तो नहीं, मैं एक दिन छोड़कर कर पाऊंगा, एक दिन छोड़कर, लेकिन एक दिन छोड़कर का मतलब होता है कि अगर आपने मंडे किया तो ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे आनी चाहिए। फिर ये वेडनेसडे मत छोड़ना, बहाना मत मारना। कोई बहुत इमरजेंसी हो तब तो बात अलग है, लेकिन अपने से बहाना मत मारना, खुद को धोखा मत देना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और खाली कंसिस्टेंसी मत बनाना, अपनी वीडियो को हर दिन कुछ 1% इंप्रूव करते जाना। जैसे आज मैंने मान लो वीडियो बनाई, फर्स्ट वीडियो, मैंने देखा, मुझे वीडियो मतलब अपने चैनल पे नहीं देखी, वीडियो बनने के बाद एक बार अच्छे से देख लो, 2 बार 3 बार, जितनी बार देखनी है, जब अपलोड हो जाए तब नहीं देखनी, वो फिर छोड़ दो। तो आपको देख लेना है अपलोडिंग से पहले कि भाई मेरी ये वीडियो सही बनी है, इसमें ये कमी तो लग रही है, अगली बार में मैं ये सुधारूंगा। ये नहीं कि उसे नहीं डालेंगे, डालो, गालियां पड़ेंगी, पढ़ने दो। आप अभी सीखने की दिशा पे निकले हो, अपने आप को संवारने की दिशा पे निकले हो। इन सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, जिससे फर्क पड़ता है वो आगे नहीं बढ़ता, सीधी सी बात है। तो ये चीजें करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो भी काफी बड़ी हो गई क्योंकि मैंने टॉपिक ही ऐसा लिया यार आप लोगों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक कंफर्म है, आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बताया। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अपनी पिछली और आज की वीडियो के टॉपिक्स को। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की है कि आपको YouTube पे आने से पहले पैसा, नेम, फेम के बारे में नहीं सोचना है तो कि मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है। और आज की वीडियो में मैंने बात की है कि जैसे ही आपको क्लियर हो जाए कि मेरे को वीडियो क्रिएट करना, वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है, कैमरे के सामने आना अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, अपनी बात कहना अच्छा लगता है, तो अब दूसरा स्टेप है कि अब मैं कंसिस्टेंसी और विद गुड क्वालिटी मेंटेन करूंगा। पहला गेम ये। थंबनेल, टाइटल, इन सब के बारे में भी अभी और बनाएंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है, अब तक की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखें।